नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। कैंसर जागरूकता के लिए क्रिकेट का आयोजन। वैवाहिक सामानों की खरीदारी के लिए सजे बाजार। डोंगरगढ़ पहुंचे जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। और छुई खदान के 8 केंद्रों में शुरू हुआ कोरोना वैक्सीनेशन। अब खबरें विस्तार से। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैंसर जागरूकता अभियान के तहत क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन स्थानीय कमला कॉलेज मैदान में कराया जा रहा है, जिसमें चिकित्सकों सहित अन्य खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का जौहर दिखा रहे हैं। शहर के शासकीय कमला कॉलेज मैदान में कैंसर जागरूकता अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है। एनसीडी कप क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजन में शहर के चिकित्सकों व विभिन्न विभागों की टीम अपनी खेल प्रतिभा का जौहर दिखा रही है। कमला कॉलेज मैदान में आज कैंसर जागरूकता अभियान के तहत नगर निगम 11 और डॉक्टर 11 की टीम के मध्य मैच खेला गया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए नगर निगम की टीम ने 10 ओवर में 112 रन बनाए, वहीं डॉक्टर 11 की टीम 74 रन पर ही सिमट गई। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक ने कहा कि कैंसर जागरूकता अभियान के तहत यह प्रतियोगिता स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसमें नगर निगम की टीम को भी खेलने का मौका मिला और टीम विजयी हुई। जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कैंसर अवेयरनेस, कैंसर जागरूकता अभियान के तहत ये मैच प्रतियोगिता कराई जा रही है। आज के मैच नगर पालिक निगम वर्सेस डॉक्टर 11 के बीच में हुई, जिसमें नगर पालिक निगम ने 10 ओवर में 112 रन बनाए। उसके अगेंस्ट में डॉक्टर 11 74 रन बना पाए और इस तरह से नगर पालिक निगम 48 रन से विजयी रहा और ये विजय का क्रम आगे जारी रहेगा, ये मुझे आशा मिलती है मुझे। कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का उत्साह भी देखते बन रहा है। मैच के दौरान खिलाड़ी चिकित्सक डांस करते भी नजर आए। कमला कॉलेज मैदान में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में आपसी सद्भावना भी देखने को मिल रही है। मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के छुई खदान के वनांचल क्षेत्रों सहित 8 केंद्रों में गुरुवार से कोरोना टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है और यहां 1200 टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। राजनांदगांव जिले में कोरोना टीकाकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से गुरुवार को छुईखदान विकासखंड के 8 केंद्रों में गंडई, छुईखदान, सालेवारा, पैलीमेटा, पेंडरवानी, बुंदेली, घिरगौली और उदयपुर में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत की गई। गुरुवार से प्रारंभ किए गए वैक्सीन टीकाकरण में 1200 का लक्ष्य रखा गया है। प्रथम चरण में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका व मितानिनों को शामिल किया गया है। टीकाकरण सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक संचालित किया गया। उदयपुर हायर सेकेंडरी स्कूल टीकाकरण केंद्र में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। यहां पर सबसे पहले डॉक्टर मनमोहन जंगेल ने कोरोना टीका लगाया है। डॉक्टर मनमोहन ने बताया कि इस वैक्सीन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसीलिए लोगों को किसी भी प्रकार से नहीं डरना चाहिए। उन्होंने बताया कि विश्वव्यापी महामारी को देखते हुए कोविड वैक्सीन का टीकाकरण बहुत जरूरी है। मेरा प्रथम सौभाग्य है मेरा कि पहला वैक्सीन मुझे कोविड का प्राप्त लगा। नहीं, ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है अभी तक। तो जितने भी राजनांदगांव जिले में जितने भी लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है, पहले राउंड में जो है आपका 4 जगह में जिले में वैक्सीनेशन हुआ, तो उसमें किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और यहाँ भी देखिए मैं भी खुद अभी वैक्सीन लगवा के आया हूँ, कोई किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है।
क्या लोगों को लगवाना चाहिए वैक्सीन? बिल्कुल लगवाना चाहिए, यही एक रास्ता है सेफ रहने के लिए, है ना। वैक्सीन जरूरी है, उसके साथ में मास्क और हैंड सैनिटाइज भी करना जरूरी है। उदयपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जी जी, उदयपुर पर कितने का लक्ष्य टीकाकरण का? यहाँ 91 का आज का लक्ष्य है, मतलब ये टोटल अभी जो कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी और मितानिनों का 91 लोगों का। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीपीएम ब्रिजेश ताम्रकार ने बताया कि गुरुवार से जिले के 53 केंद्रों में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है। इसके पूर्व राजनांदगांव नगर निगम सीमा क्षेत्र सहित डोंगरगढ़ में 5 केंद्रों में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा था। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी टीकाकरण की शुरुआत होने से तेजी आएगी। आज जो विकासखंड छुईखदान में टोटल 8 केंद्रों में जो है कोविड टीकाकरण का कार्य प्रारंभ हुआ है। इसमें जो है गंडई, छुईखदान और सालेवाड़ा, पैलीमेटा, पिंडरवानी, उदयपुर, बुंदेली, घिरगोली। और अभी तक जो है मतलब हमको जो 1250 लोगों का टीकाकरण करना है, जिसमें जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, आंगनबाड़ी विभाग के जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, उनके सहायिका हैं एवं जो है मितानिन है, जिनका जो है किया जाना है। और अभी तक जो है लक्ष्य के बिल्कुल 30% का टीकाकरण किया जा चुका है और ये टीकाकरण सुबह 9 बजे से 5 बजे तक संचालित है। तो लगातार सब आ रहे हैं और टीकाकरण हो रहा है। और अभी जो भी भ्रांतियां हैं कि टीकाकरण से कुछ अगर साइड इफेक्ट है, तो ऐसा किसी प्रकार का किसी को अभी तक नहीं मिला है और ना ही ऐसा कोई साइड इफेक्ट है। सिर्फ हल्का बुखार, ये सब जो है एक टीका का जो होता है साइड इफेक्ट, वही बस है। कोरोना टीकाकरण 2 चरणों में होगा। प्रथम चरण में कोरोना टीका लगने के बाद दूसरे चरण में भी उन्हीं व्यक्तियों को टीका लगाई जाएगी जो प्रथम चरण में टीका लगा चुके हैं। छुईखदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़। जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी के डोंगरगढ़ आगमन पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस अवसर पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए अमित जोगी ने प्रदेश सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी शुक्रवार को अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत कार्यकर्ताओं ने किया। प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी के डोंगरगढ़ पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जमकर पटाखे फोड़े और फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने प्रेस वार्ता लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जनता के साथ वादाखिलाफी करने का आरोप लगाया है और प्रदेश सरकार को विफल बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के पहले अपने जन घोषणा पत्र में कई वायदे किए थे, जिसे सरकार बनने के पश्चात 10 दिन के भीतर पूरा करने का वादा किया था, लेकिन 2 साल बीतने के बावजूद अपने वादे से मुकर रही है। कांग्रेस पार्टी ने जन घोषणा पत्र में कई वादे किए थे। उनके शीर्ष नेता रायपुर में बैठकर अपने हाथ में गंगा जल की कसम खाए थे कि सरकार बनने के 10 दिन के भीतर वे वादे पूरे हो जाएंगे। 2500 रुपया धान का समर्थन मूल्य, 2500 रुपया बेरोजगारों को मासिक भत्ता, 1500 रुपया निराश्रित विधवा और विकलांग पेंशन, पूर्ण शराबबंदी, ऐसे कुल मैं मानता हूं कि 7 महत्वपूर्ण वादे किए गए थे। छत्तीसगढ़ की जनता ने किसी चेहरे को देखकर सरकार को ये ऐतिहासिक जनादेश नहीं दिया, किसी दल को देखकर नहीं। उन्होंने उस जन घोषणा पत्र को देखा, उसमें किए गए वादों पर अपना विश्वास जता के इस सरकार को अभूतपूर्व 70 विधायकों का जनादेश मिला है। उस जनादेश का सरकार को सम्मान करना चाहिए, पर 70 की जगह जो काम सरकार कर रही है वो 72 ही है। इस अवसर पर अमित जोगी कोरोना काल में अपनी भागीदारी निभाने वाले पत्रकारों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे वैवाहिक सामानों से सजे बाजार।
सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर। शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। एक घर नहीं है सही फर्नीचर के बिना। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम। मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। भारत की सभी लीडिंग ब्रांड्स एक ही छत के नीचे। राज मार्केटिंग, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। इस वैवाहिक सीजन सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। करे कैशलेस खरीदी और लकी ड्रॉ में शामिल होकर जीतिए वॉशिंग मशीन। सर आइए तो सही रुकिए तो सही, मिलिए तो सही। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, भारत साइकिल स्टोर्स के बाजू में, जूनी हटरी, राजनांदगांव। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज। साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीते वर्ष कोरोना काल के चलते विवाह मुहूर्त होने पर भी विवाह संपन्न नहीं करवा पाने वाले परिवारों ने अब वैवाहिक मुहूर्त से पूर्व ही इस वर्ष विवाह के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है, जिसके चलते बाजारों में वैवाहिक सामग्रियों की मांग बढ़ रही है। कोरोना काल की वजह से वैवाहिक लगन तय होने के बाद भी कई परिवार में शहनाई की गूंज सुनाई नहीं दे पाई। बंदिशों के चलते बीते वर्ष शादी की तमन्ना पूरी नहीं हो पाई। ऐसे में इस वर्ष वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न कराने के लिए विवाह मुहूर्त से पूर्व ऐसे परिवारों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। शहर के गोल बाजार क्षेत्र के वैवाहिक सामग्रियों की मांग के अनुसार दुकानदारों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। यहाँ के दुकानदारों का कहना है कि वैवाहिक सामग्रियों की मांग शुरू हो गई है। फरवरी महीने में 14, 15, 16, 20 तक मतलब शादी लगभग बहुत सारी है। इसमें शादी में मतलब लड्डू, आपका पत्तल, दोना वोना, मटकी वटकी, शादी का जो भी सामग्री लगता है उसकी मांग बढ़ गई है पहले से, और कई लोग अभी से ऑर्डर देना चालू कर दिए हैं। अप्रैल का भी ऑर्डर आ चुका हुआ है, लेकिन अभी फरवरी में बहुत शादी है। 19, 20 तक 17, 16 से चालू है शादियाँ। बाज़ार में रौनक आई है, थोड़ा सा तैयारी अच्छी है। गांव वाले आ रहे हैं, सामान सामग्री खरीदी चालू हो गई है। इस सीजन को लेकर तैयारी की जा रही है। पंडित बोलते हैं कि लगन नहीं हो, फिर भी शादियाँ हो रही हैं। तैयारी तो पूरी कर चुके हैं हम शादी की। शादी को लेकर के अभी जो है 14 फरवरी 15 को क्या है तुम्हारा वो है मुहूर्त, उसकी तैयारी चल रही है। फिर उसके बाद जो है मार्च के बाद जो है होली के बाद फिर इसका लगन लगेगा। अभी हल्का फुल्का सीजन चल रहा है। कोरोना काल की वजह से विवाह को कई परिवारों ने एक वर्ष के लिए आगे बढ़ाया था। ऐसे परिवार इस वर्ष अपने परिवार में बेटे अथवा बेटियों का विवाह संपन्न कराएंगे, जिसके लिए खरीदारी का दौर भी शुरू हो गया है। इस वर्ष विवाह को लेकर महज 7 माह ही वैवाहिक मुहूर्त है। इस वर्ष के शुरुआत में महज 18 जनवरी को ही वैवाहिक मुहूर्त था। वहीं फरवरी, मार्च, सितंबर और अक्टूबर में कोई भी वैवाहिक मुहूर्त नहीं है। हालांकि फरवरी में मांगलिक कार्य, गृह प्रवेश, हवन, पूजन को लेकर शुभ तिथि 12, 14, 16, 20, 23 और 28 फरवरी है, जिसकी वजह से भी खरीदारी ने जोर पकड़ा हुआ है। विवाह मुहूर्त की बात की जाए तो इस वर्ष सबसे अधिक मई माह में 16 वैवाहिक मुहूर्त है। अप्रैल माह में 8, जून माह में 8, जुलाई माह में 5, नवंबर माह में 7 और दिसंबर माह में महज 6 वैवाहिक मुहूर्त ही है। बीते वर्ष कोरोना की वजह से वैवाहिक सामग्री नहीं बेच पाए दुकानदारों ने इस वर्ष अच्छी बिक्री की उम्मीद लगाई है, क्योंकि बीते वर्ष के होने वाले वैवाहिक कार्यक्रम भी इस वर्ष आयोजित होंगे। वैवाहिक मुहूर्त को लेकर बाजार में मौर, मुकुट, करसा, पर्रा, टोकना, चरिया, दोना, पत्तल सहित वैवाहिक कार्यों से जुड़ी चीज़ों की खरीदारी शुरू हो गई है। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। केंद्र सरकार द्वारा आम बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद इसका असर बाजार पर देखने मिल रहा है। रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को आम बजट प्रस्तुत किया है। सरकार की तरफ से इस बार ज़्यादा फोकस स्वास्थ्य सुविधाओं और बुनियादी ढांचे पर किया गया है, लेकिन मध्यम वर्ग को किसी तरह राहत नहीं दी गई है। आम बजट के प्रस्तुत होते ही इसका असर अब बाज़ारों में दिखने लगा है। रसोई गैस के दामों में जहां बढ़ोतरी हुई है, वहीं स्टील, सोना चांदी में गिरावट आई है। आम बजट की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। भाजपा ने इस बजट को बेहतर बताया है, वहीं कांग्रेस ने इसे निराशाजनक बताया है। खैरागढ़ विधायक देवव्रत सिंह ने आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बजट से लोगों को खासी उम्मीद थी, लेकिन आम बजट में लोगों को राहत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते उद्योग व्यापार ठप्प पड़े हैं, किसान आंदोलनरत हैं। किसानों की उम्मीद को पूरा करने के बजाय झुंझुना पकड़ाया है। विधायक देवव्रत सिंह ने कहा कि बजट किसी भी सरकार का आईना होती है। देश का संचालन कैसे हो, इसका संकेत मिलता है। इस बजट में किसानों को किसी भी प्रकार का राहत न देकर सरकार का आसाम, बंगाल, केरल चुनाव पर ही ध्यान है। उन्होंने कहा कि आम आदमी की सबसे बड़ी ज़रूरत मोबाइल है, जिसे महंगा कर दिया गया है। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। केंद्र के द्वारा प्रस्तुत बजट न केवल निराशाजनक बल्कि जनता की नज़र से बहुत दूर है। लोगों के लिए बजट में रोजगार की कोई योजना नहीं है। कुल मिलाकर बजट निराशाजनक बताया है। मैंने इस बात को महसूस किया है कि पूरा देश अभी कोरोना की मार में कराह रहा है। उद्योग व्यापार लगभग बंद है। किसान पूरे देश में उद्वेलित हैं और किसानों के साथ बातचीत के कई दौर के बाद में जो हठधर्मिता मोदी जी के है, उसके चलते किसान अब
पूरी तरह से धराशायी हो चुके हैं। और ऐसे में इस बजट के माध्यम से किसानों को मरहम लगाने के बजाय, उनकी उम्मीदों को पूर्ण करने के बजाय एक झुंझुना सा पकड़ाया है। किसान ये कह रहे हैं कि स्पष्ट रूप से आप एमएसपी का प्रावधान अपने जो कानून उसमें करो, उसको करने के बजाय घुमाने फिराने वाली बातचीत। बजट जो होता है वो किसी भी सरकार का आईना होता है, उसकी मंशा होती है। बजट में उसके नीतियाँ कहाँ बनेंगी, कैसे देश को वो चलाएंगे, संचालन करेंगे, उसका एक अंदेशा होता है। किंतु ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। किसानों को किसी प्रकार का कोई पैकेज नहीं, किसानों को वो जो 3 काले कानून हैं उनसे किसी प्रकार का कोई राहत नहीं। केवल आसाम का चुनाव, बंगाल का चुनाव, केरल का चुनाव दिख रहा है, ऐसे वहाँ पे कुछ परियोजनाएं स्वीकृत कर दी। बहरहाल आम बजट पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है। छुईखदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज। खैरागढ़ क्षेत्र के बाजार अतरिया सहित आसपास क्षेत्र के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर पटवारी व राजस्व निरीक्षक को क्षेत्र में यथावत रखने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। बीते दिनों बाजार अतरिया क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक इंद्रपाल टेकाम और पटवारी मनीषा जंगेल के कार्य को लेकर कुछ ग्रामीणों के द्वारा शिकायत की गई थी, जिसके बाद आज कुसमी, बाजार अतरिया और भीमपुरी क्षेत्र के लोगों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ग्रामीणों के नाम किए गए इस शिकायत को फर्जी बताया है और आरआई व पटवारी के कार्य को संतोषजनक बताते हुए उन्हें यथावत रखने की मांग अपने ज्ञापन के माध्यम से की है। पूर्व में जो पटवारी और आरआई का शिकायत किया है उसके संबंध में हम लोग कुसमी, बाजार अतरिया और भिनपुरी से आए हैं और दोनों कर्मचारी का कार्यशैली अच्छा है, उसको वापस यथावत वहीं रखा जाए। बाजार अतरिया क्षेत्र के लोगों ने सौंपे गए ज्ञापन में कहा है कि राजस्व निरीक्षक व पटवारी के खिलाफ की गई शिकायत असत्य है। पटवारी और आरआई के काम से वे संतुष्ट हैं। अतिक्रमण के खिलाफ आरआई व पटवारी के द्वारा अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करने के चलते इस तरह की फर्जी शिकायत की जा रही है। सहयोगी अभिषेक यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।